अच्छा आज दिन है 15 अक्टूबर। हम हर रोज को एक अच्छा सा दिन मान के चलते हैं, तो शायद जारी सी बात है कि 15 अक्टूबर भी एक अच्छा दिन माना जाएगा। और आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसमें पूरे 12 क्लास को अराउंड 200 2 मंथ यू कैन 100 सॉरी 2 मंथ लगते हैं बच्चों को नेशनल इनकम पढ़ाने में। आज मैं आपके सामने वह टॉपिक मिनिमम 1.5 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा में कंप्लीट करने वाला हूँ गाइज। तो आर यू विद मी एवरीवन? वेरी गुड, very good, fantastic morning over here. And now I'm going to start about one of the topic that is called national income over here. Please, so can anybody can say me what do you mean by national income? Can anybody can say national income किसको बोलते हैं? बताओ, नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है? Total expenditure done by household. Mr. Negi told total expenditure done by household. When we total of these all expenditure called national income. Very good. Clap for him, sir. Sir, please clap for him. Very nice guy. But one of the time, let me to explain. क्या सारा का सारा इनकम को जोड़ेंगे तो क्या नेशनल इनकम नहीं होगा? सारा का सारा इनकम को जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम होगा कि नहीं होगा? होगा। सर सारा का सारा प्रोडक्शन को जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आपने ये देख लिया सर, नेशनल इनकम को 3 तरीके से क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है या मेजर किया गया है। बाय इनकम मेथड। डोंट राइट नाउ, हम थोड़ा सा बातें कर रहे हैं आपसे। 5 मिनट में आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं कि सर नेशनल इनकम क्या चीज है, राइट। उसके बाद एक एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिक्टेट यू एंड आई विल राइट ओवर हियर एंड प्लीज राइट after all when after 5 minutes we'll talk about, right? So what can you say कि सर टोटल प्रोडक्शन को हमने ऐड किया, टोटल एक्सपेंडिचर को हमने ऐड किया, हमने टोटल इनकम को ऐड किया, तो तीनों के तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? नेशनल इनकम बन जाता है। वेरी गुड। तो सर ये बातें मेजरमेंट में आ सकता है सर, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, बाय एक्सपेंडिचर मेथड एंड बाय टोटल प्रोडक्शन मेथड या टोटल आउटले मेथड। सर मेजरमेंट की बात हम बाद में करेंगे। चलिए, तो जो नेशनल इनकम हम लोगों ने यहाँ पे बोला, सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट लिटिल बिट व्हाट यू मीन बाय नेशनल इनकम एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट एंड व्हाट विल बी द यू कैन अंडरस्टैंड ट्रिक्स regarding national income. By that we can easily calculate national income over here. So I'm serving all over the India, whatever the students of 12 class, CSCPT classes or any other graduation classes, all will be benefited by this lecture. How to calculate national income and what do you mean by national income over here, right? So are you with me? Yes, sir. Right? Very good. So आप बताइए, मेरे को नेशनल इनकम जब मेरे को ट्राई करना है तो नेशनल इनकम क्या ऐसा चीज है, इसके कैलकुलेशन से पहले हमने किस चीजों को बारे में जानना जरूरी है। मैं आपको 3 पहलू बताता हूं, 3 नुस्खे बताता हूं। सर 3 बातें जान लो, नेशनल इनकम खत्म। क्या बातें जान लो? 3 बातें जान लो। कैसे कैसे देखिए ध्यान से। जी क्या हो गया? जी का मतलब होता है दोस्त GROSS, ग्रॉस। सर ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करेंगे? एनीबडी हैज आइडिया? सर ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करेंगे? अच्छी बात, आईएससी जी कह रही है कि सर ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करेंगे? बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात बताइए आशी। ग्रॉस को किस में चेंज करना है? नेट में। तो सर नेट में कैसे चेंज करेंगे? जब ग्रॉस में से अगर आप डेप घटा देंगे तो आप क्या करेंगे? नेट हो जाएगा। ये सब लिखते रहिएगा, मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगा, राइट, बिकॉज यू आर प्रोफेशनल एंड यू हैव टू लिक्विडेट इन एवरी एंगल्स, राइट। सो ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करना है माय डियर? ग्रॉस में से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा डियर? नेट बन जाएगा। ठीक है, अब तक में कोई दिक्कत है? राइट। सर एक और बात, सर ग्रॉस को तो नेट में आपने चेंज कर दिया और एक डी को बोलते हैं डोमेस्टिक ओवर हियर गाइज। क्या? डोमेस्टिक। अगर डोमेस्टिक को मुझे किस में चेंज करना है?
NATIONAL नेशनल में, यानी कि N में। सर D को किस में चेंज करना है? N में। कैसे होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करेंगे। अगेन मिस्टर नेगी, थैंक यू वेरी मच ओवर हियर। सो डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे चेंज करेंगे? जब डी को हम प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो इसको हम करेंगे कैसे होगा? डी को किस में चेंज हो जाएगा? NATIONAL नेशनल में। सर कई बच्चों को दिमाग में ये हो सकता है, सर NFIFA क्या है? सर NFIFA क्या है बताइए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है? सर इसका पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? राइट सर लिखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, समझ में आ रहा बात? सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का फुल फॉर्म आपने लिख लिया, तो सर आप ये भी बताओ सर ये कैसे निकालेंगे? एक बात बताइए, हमारे दादाजी आउट ऑफ इंडिया रहते हैं नहीं रहते? रहते हैं। हमारे दादाजी आउट ऑफ इंडिया रहते नहीं रहते? रहते हैं। अच्छा, बाहर वाले के दादाजी इंडिया में रहते कि नहीं रहते? सर हमारे दुकान का ब्रांच बाहर हो सकता है या नहीं हो सकता? सर बाहर वाले का दुकान इंडिया में हो सकता है नहीं हो सकता? सो कैन वी टेक मनी फ्रॉम आउट ऑफ अ कंट्री और नॉट? कैन एनी अदर बडी टेक मनी फ्रॉम आवर कंट्री और नॉट? सो व्हाई नॉट टू डिडक्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ओवर हियर? then factor income from abroad, factor income from abroad minus factor income to abroad. Hey guys, understanding my point what I am talking? Sir, in short way, what can we understand over here? Sir, from minus 2 is equal to what? Net factor income from abroad. सर फ्रॉम मान लेते हैं 50,000 हमने लेके आया और 40,000 हमने दूसरे को दिया, तो अभी भी देश में ज्यादा कितना है दोस्त? डियर 10,000। कैसा रहा आपका नाम दोस्त? तरुण जी। व्हाट यू आर फीलिंग? वेरी नाइस, वेरी गुड। सर 50,000 माइनस 40,000 इक्वल टू हाउ मच? 10,000। और इस 10,000 को अगर मैं डोमेस्टिक में ऐड कर दूंगा तो नेशनल निकल जाएगा। Everybody? Yes. I think it was quite okay for everybody, right? Very good. Sir, अब आप लोगों का ये सफर में थोड़ा सा किसके तरफ ले जा रहा हूं? मार्केट प्राइस के तरफ। सर मार्केट प्राइस की होबे, मार्केट प्राइस क्या होता है? सर ये एमपी को हम बोलते हैं, नॉट मध्य प्रदेश। ये क्या है? मार्केट प्राइस। सर मार्केट प्राइस को अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में चेंज करूंगा, किसमें चेंज करूंगा गाइज? फैक्टर कॉस्ट में चेंज करूंगा, तो कैसे करेंगे? सर एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू क्या? बोलिए, फैक्टर कॉस्ट। कितना अच्छा। सर एमपी में से एनआईटी माइनस करेंगे तो क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट। पक्का पक्का? एवरीबॉडी? नाइस नाइस, वेरी गुड। सो एमपी माइनस एफसी इजकल टू, सॉरी एमपी माइनस एनआईटी इजकल टू एफसी। सर थोड़ा सा आप मुझे ध्यान दें या आप मुझे बता दें सर एनआईटी क्या होता है? सर इसका फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत ही जबरदस्त बात है, आप उन भाई बहन को, उन जूनियर को बता सकते हो जो अभी आने वाले 2017 में मार्च में एग्जाम देंगे, फरवरी मार्च में जो 12 क्लास में एग्जाम देंगे, अगर ये बात उनको इजी तरीके से जो आज मैं बता रहा हूं तो उनके 2 महीना का लेबर बच जाएगा दोस्त। सो वेरी क्रूशियल एंड वेरी टेक्निकल एंड वेरी फैंटास्टिक टॉपिक ओवर हियर। सो यू हैव टू माइंड एंड यू हैव टू स्प्रेड दिस नॉलेज ऑल ओवर द इंडिया एंड द पीपल विल बी सर्व्ड एंड वी they blessed and God bless us.
राइट, बिकॉज वी हैव टू हेल्प अदर्स, राइट, गेटिंग। जिंदगी में कोई ऐसा काम करना चाहिए दोस्त जिस काम की हेल्प से, जिस काम की रिजल्ट से दूसरे को फायदा हो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आपकी तो फायदा हो रही है लेकिन दूसरे को फायदा नहीं हो रहा। सो आप मेरी ये टेक्निक को जहां जितना तक फैला सकते हैं प्लीज फैलाइए, चाहे पैसे लेकर या फ्री में, राइट, वेरी गुड, राइट। सो चलिए सर, एनआईटी को नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, तो सर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होगा या नहीं होगा? बोलिए बोलिए सर, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बताइए सर। टैक्स के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं सीपीटी में पढ़ता हूं। कोई बात नहीं बेटा, जितने नॉलेज आपको जरूरत है उतना मैं अभी आपको दे रहा हूं। सर टैक्स कितने होते हैं? दो। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए ध्यान से सर, डायरेक्ट टैक्स तो इनकम टैक्स हो गया, हम लोग देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कंपनी देता है, राइट। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन देता है? जो भी बिजनेसमैन है इनडायरेक्ट टैक्स देता है, जो घुमा के दे रहा है ना गवर्नमेंट को, नाक ऐसे छुओ ऐसे छुओ। फॉर एग्जाम्पल सर, पीसी ने एक पीसी खरीदी। पीसी कौन है? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा परचेज्ड वन ऑफ द लैपटॉप ऑफ द 1 लाख ओवर हियर। कितने? 1 लाख। और इस 1 लाख में अगर आप 10% ऐड कर दोगे, मान लो एक रेट लिया तो 1,10,000 हो गया ना सर। तो ये 1 लाख किसको जाएगा? शॉपकीपर को जाएगा, और ये 10,000 किसको जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा। लेकिन ये कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं? नहीं, गवर्नमेंट दे रहा है। यानी प्रियंका चोपड़ा दे रही है, गवर्नमेंट को नहीं। शॉपकीपर दे रहा है गवर्नमेंट को, प्रियंका चोपड़ा से लिया गया। क्लियर है बात? गेटिंग? तो सर इनडायरेक्ट टैक्स आपको क्लियर हो गया। सर सब्सिडीज किसको बोलते हैं बताइए? सब्सिडीज इज द ग्रांट, सब्सिडीज इज द फैसिलिटी गिवन बाय गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर, सप्लायर्स। क्लियर है बात? हमें गवर्नमेंट क्या देते हैं? हेल्प करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडीज। सर गवर्नमेंट को हमने टैक्स के माध्यम से 50,000 दिया और गवर्नमेंट हम लोगों को 30,000 दिया, तो अल्टीमेटली हम गवर्नमेंट को कितना दिए? 20,000 दिए, और इसको क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एवरीबॉडी राइट? सर एक बात बताइए, ये इनडायरेक्ट टैक्स और टैक्स का जो चीज है, तो अगर मैं एमपी में माइनस करता हूं तो क्या निकलता है भैया? एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा? तरुण जी, एवरीवन, ठीक है, वेरी गुड। सो अगर आप लोगों ने अभी तक का पिछले 10 मिनट का लेक्चर को अगर आप समराइज करोगे, इन नोट्स में करोगे, तो क्या कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो सर, अगर मैं ग्रॉस को नेट में चेंज करूं, ग्रॉस को अगर मैं नेट में चेंज करूं तो डेप्रिसिएशन माइनस, सर डी को अगर मैं एन में चेंज करूं तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और सर एमपी को अगर एफसी में करूं तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। पक्का? अभी तक का समरी क्लियर हो गया सबको? एवरीवन, वेरी गुड। सर चलिए थोड़ा सा आपके साथ, बच्चों के साथ बोलते हैं, खेलने से आनंद मिलती है, तो चलो मैं आपके साथ थोड़ा सा खेलता हूं, लुके छिपी की तरह। वो बचपन याद करिए, थोड़ा सा मैं खेलता हूं कि अगर ये 3 बातें आपको याद है या नहीं याद है, इसका एक कंटेक्स्ट करते हैं। कैसे कंटेक्स्ट करते हैं? सर पहला, जब आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ा होगा आपने, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट पढ़ा होगा। उसके दौरान मैं पहला लेना चाहता हूं जीडीपी एट एमपी। सर जीडीपी एट एमपी किसको बोलते हैं? तो सर एक डेफिनेशन याद करवा दीजिए, तब गेम स्टार्ट करिएगा। तो करिए याद, लिखिए, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स and services, all final goods and services produced, produced during domestic territory of the country. All final goods and services produced during domestic territory of the country
is called what? GDP at MP of the country is called GDP at MP. Everybody? एवरीबॉडी, सबको क्लियर हो गया? समझ पा रहे हैं बात? राखी जी बताइए, सही चल रहा है? वेरी गुड. सो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड, थैंक यू. सो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड जीडीपी एट एमपी. अब चलिए गेम स्टार्ट. रेडी हैं आप लोग गेम खेलने के लिए? चलिए स्टार्ट करिए, और स्टार्ट करिए और मुझे बताइए सर एनडीपी एट एमपी कैसे निकालेंगे? सर हाउ वी कैन कैलकुलेट एनडीपी एट एमपी? बोलिए, एनडीपी एट एमपी कैसे निकालेंगे? गेम स्टार्ट, बताइए एनीबॉडी? गुड. नेगी सर अगेन जीता इस गेम को, और उन्होंने ये बोला कि सर जी कोई भी सवाल पूछो, मैं तो जीडीपी एट एमपी पे ही रहूंगा. राइट. और इसमें से मुझे लानी है एनडीपी एट एमपी, तो हम माइनस क्या करेंगे? डेप. तो जी क्या बन गया? एन. डी को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, पी को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, और एमपी को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है. अगर कोई भाई बंधु अगर आपसे पूछ ले घर पे जाकर के, बोलो बेटा आज आपने क्या पढ़ा, तो आप क्या पढ़ोगे? सर एनडीपी जीडीपी के बारे में पढ़ा. तो पूछेगा अंकल या पापा, बेटा बताओ एनडीपी एट एमपी क्या होता है? तो कहोगे कि सर याद नहीं है, बाद में याद करके बताऊंगा. नहीं, क्या बोलोगे? सर दिमाग लगाइए, ट्रिक्स. इसी को बोलते हैं ट्रिक्स. जब आप सीपीटी पढ़ते होंगे तो मैथमेटिक्स में आपको ट्रिक्स होता है. 2 नंबर का क्वेश्चन को आधा सेकंड में बनाना है. कैसे बनाना है? तभी तो सीपीटी का मैथ का टीचर और स्टूडेंट है आप. राइट. वरना ट्रिक्स ही नहीं बता रहे तो क्या फायदा? राइट. तो सर देखिए ना, सर जी को डी में अगर आपने कैसे करना है, कोई भी इसका डेफिनेशन कैसे याद करेंगे? सर जीडीपी एट एमपी का डेफिनेशन तो पहले ही पता है आपको. ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एक्सक्लूडिंग डेप. सर डेप माइनस कर दीजिए, इज कॉल्ड एनडीपी एट एमपी. तो क्या अभी लिखवाऊं या घर पे लिख लेंगे? लिख लेंगे. तो ये घर पे आप होमवर्क रखिए. सर इतना जगह छोड़ दीजिए और वहां पे लिखिएगा, ट्राई टू टेक अ वैकेंट ऑफ द 4 and 5 लाइन्स एंड टेक इट असाइनमेंट फॉर योर हाउस. व्हाट द डेफिनेशन ऑफ एनडीपी? सर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड एनडीपी एट एमपी. आर यू सी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? वेरी गुड, अच्छे बच्चे. अच्छा चलिए एनएनपी एट एमपी. कोई आदमी मेरे से, कोई बच्चा या कोई पूछा, सर आप कहते हो अब जल्दी से बता दो एनएनपी एट एमपी क्या होता है? सर एनएनपी एट एमपी क्या होता है? मैं कहूंगा बताएगा भाई, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, मेरे स्टूडेंट बता देगा. तो आप बताइए एनएनपी एट एमपी क्या होता है? पाइलर डेप प्लस एनएफआर. एगेन नेगी, क्या खा के आए हो भाई आज? सारे सवाल आपका सही है. वेरी गुड. तुम करोड़पति में क्यों नहीं चले जाते? कौन बनेगा करोड़पति में? बहुत ही जीत जाओगे. सर कैसे? सर जीडीपी एट एमपी माइनस डेप इज इक्वल टू एनडीपी एट एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एनएनपी एट एमपी. सर डेफिनेशन लिखोगे कैसे? बोलो. ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री excluding depreciation and including net factor income from abroad is called. याद करने का जरूरत है नहीं? दिस इज द ट्रिक. राइट. सर अब तीसरा मुझे बताइए, चौथा. सर एनएनपी हो गए. सर एनएनपी एट एफसी क्या होता है? बताएंगे कोई बच्चे? सर देख के चीटिंग कर लो ना. सर जीडीपी एट एमपी माइनस depreciation, this is called NDP at MP, plus net factor income from abroad is called NNP at MP, minus net indirect tax is called NNP at FC.
सर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ANNPATFC ही क्या है, नेशनल इनकम है. Now anybody will ask you that what do you mean by national income? How can you define, guys? Sir, all final goods and services produced during domestic territory of a country excluding EXCLUDING, excluding depreciation and NIT and including net factored income from abroad is called national income. बताइए आयुषी जी, क्या फॉर्मूला याद करने का जरूरत है? नहीं जरूरत है. क्यों? वी हैव द प्लान ओवर हियर गाइज, वी हैव द प्लान. और बोला गया है बिना स्ट्रेटजी से कोई जंग जीता नहीं जाता. अकॉर्डिंग टू रोल जॉस माइकल कामी, when you will study in the IPCC course strategic management, without a strategy an organization is like a ship without radar. बिना कंपास का, बिना रडार का जो जहाज की हालत होती है, ऐसे बिना स्ट्रेटजी का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, गति होती है, सिचुएशन होता है. तो इसी तरह बिना टेक्निक का आपको कोई भी जंग जीता नहीं जा सकता. सो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब गेम ओवर हो गया. नेक्स्ट गेम, 3 गेम खेलेंगे पूरे टॉपिक के अंदर, जिसका पहला गेम खत्म हो गया. राइट सर, अब मुझे बताइए, आपने तो बहुत ही सहज तरीके से बता दिया कि नेशनल इनकम क्या होता है. राइट, अब मुझे बताइए सर नेशनल इनकम मेजरमेंट कैसे होता है? क्या MEASUREMENT, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. सर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कोई परेशानी आता है पढ़ने में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे YouTube पे देख सकते हैं, आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, आप मुझे Facebook पे मैसेज डाल सकते हैं, सर स्काइप कर सकते हैं, आजकल स्नैप भी आ रखा है. राइट, सो सर क्या रहेगा आपका नंबर? आई थिंक आप लोगों को पता होगा, 9911677923. ये टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री, सब कंडीशन अप्लाई. आपको मिस कॉल करना पड़ेगा तभी टोल फ्री होगा ना. राइट, अच्छा सर मेल आपको मैं करना चाहूंगा, करिए ना, MISHRA PK मिश्रा 524@gmail.com. सर ये फेसबुक पर का भी आईडी है. हाँ जी, हाँ जी, ये फेसबुक पर का भी आईडी है और ये व्हाट्सएप का भी नंबर है, ये व्हाट्सएप का भी नंबर है. सर मेरे बारे में और कुंडली चेक करना चाहते हैं तो एक साइट विजिट करिए, www.psa.org.in. इसमें आपको तमाम बातें दिख जाएगा और आप हमसे जब तक ये दुनिया, ये धरती, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आप मेरे से बेहिचक बिना अपॉइंटमेंट का मिल सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. राइट सर, देखिए अब मैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की जहां तक बात करूं तो आप मुझे बताइए नेशनल इनकम कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं बॉस? राइट सर, हमने पढ़ा भी था और अभी भी पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे. सर 3 मेथड हो गए. पहला प्रोडक्शन मेथड. क्या होता है भैया? प्रोडक्शन मेथड. वेरी गुड. क्या होता है? प्रोडक्शन मेथड. दूसरा क्या होता है? इनकम मेथड. दूसरा क्या होता है? इनकम मेथड. और तीसरा होता है मेथड. वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. सर एक्सपेंडिचर मेथड को हम कंजम्पशन मेथड भी बोल सकते हैं. अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो, परेशानी है नहीं है तो बोलिए METHOD मेथड. सर इनकम मेथड को कैसे कर सकते हैं? इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बोल सकते हैं. इनकम मेथड को क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. हालांकि ज्यादा यूज में नहीं है. प्रोडक्शन मेथड हम वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड भी कर सकते हैं. वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड.
सर इसको वैल्यू एडेड मेथड कह सकते हैं, कर सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। ये तमाम बातें को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, राइट। जैसे आपके घर में आपका निकनेम होगा, इसका भी निकनेम हो सकता है, राइट। चलिए, तो क्या मैं प्रोडक्शन मेथड के ऊपर प्रस्थान कर सकता हूं? कैन वी गो? राइट, सो प्लीज राइट प्रोडक्शन मेथड। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन मेथड ऑल अबाउट? अगर इस बात को अगर मैं देखूं, सर प्रोडक्शन मेथड किसको कहते हैं? सर देखिए, PRODUCTION, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, ध्यान से। प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड में हम दो तरीके से प्रोडक्शन मेथड के नेशनल इनकम पे पहुंच सकते हैं। कैसे? दो जरिए। जैसे अगर मुझे लक्ष्मीनगर रेड लाइट पे आना है, और जाहिर से आना, वेरी गुड इंस्टीट्यूशन दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स over here on the red light of Lakshminagar, whatever the you can search easily in the corner of in the heart of the Lakshminagar, one of the institute is Institute of Commerce. अगर आपको इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आना है तो आप कैसे आएंगे डियर? सीधा लक्ष्मीनगर मेट्रो उतरेंगे, किसी से पूछेंगे बता देगा, राइट। यहाँ के पत्थर को भी पता है इंस्टीट्यूट का है, आपको बता देगा, तो आप आ जाइएगा। लेकिन आपको घर से तो निकलना पड़ेगा। सर आयुषी जी अगर नोएडा से आती है तो कैसे आएगी? मेट्रो से आएगी। अगर नेगी जी अगर धौला कुआं से आते हैं तो पहले बस से आएंगे। मकसद क्या होगा? इंस्टीट्यूट आना। इसी तरह प्रोडक्शन मेथड से अगर नेशनल इनकम निकालेंगे तो दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्या है? ये है दो रास्ते, ध्यान से। एक तो है जीडीपी के माध्यम से पहुंचिए। कैसे? सर माइनस करिए डीईपी, एनडीपी प्लस एनडीपी एट एमपी प्लस net factor income from abroad. This is called NNP at MP minus net indirect tax is called NNP at FC. सर इसको क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। पक्का? इसको क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। वेरी गुड। सर एक वैल्यू एडेड मेथड भी होता है, वैल्यू एडेड मेथड। सर बताइए वैल्यू एडेड मेथड के अंदर क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड के अंदर क्या होता है? वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, intermediate consumption. Value added is equal to value of output minus intermediate consumption. विजुअल है क्या? ब्लॉक में लिखूं? अच्छा चलिए मैं ब्लॉक में लिख के बताता हूं। सर VALU वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या होगा? सर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। सर चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्या होगा? बता सकते हैं? चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस OPENING ओपनिंग स्टॉक। बोलिए एवरीवन, ओपनिंग स्टॉक। सर एक बात बताइए, तो वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय टर्सरी सेक्टर इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। कई लोग इनको एनडीपी एट एमपी भी ले लेते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं जीडीपी टी एमपी लेके चलता हूं। तो फिर उस जीडीपी टी एमपी को क्या करेंगे? माइनस डेप्रीशिएशन प्लस एनएफआईएफए माइनस एनआईटी, तो फिर नेशनल इनकम आ जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं या लिख के बताओ? वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो टोटल वैल्यू एडेड हो जाएगा। आप इसको एनडीपी टी एमपी लेकर चल रहे हैं तो नोट में लिखना पड़ेगा एनडीपी टी एमपी, या अगर एनडीपी टी एमपी लेकर चल रहे हैं तो एनडीपी टी एमपी।
सर कुछ ना लेके चल रहे हैं तो ऐसे ही अगर मैं लिखूं तो जीडीपी एट एमपी लिख दो, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस, एनएफआईएफए प्लस और एनआईटी माइनस, तो फिर क्या आ जाएगा नेशनल इनकम। और इस तरह तो नेशनल इनकम है ही। बोलिए डियर। ना बेटा ना, ब्रेक नहीं मिलेगी। ये टॉपिक को हम पूरा के पूरा स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे तभी ब्रेक मिलेगा, राइट। क्योंकि कभी कभी आज देखो हमारे बॉर्डर पे हमारे कमांडो, हमारे मिलिट्री कितना काम कर रहा है, तो हम इस चीज को बॉर्डर माने ना यार, थोड़ा सा पसीना हम भी बहाएं, राइट। तो आज आप लोग पढ़ेंगे और बेशुमार पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे तब तक मैं खुद न कह दूं कि अब हो गया। आर यू विद मी एवरीवन? गुड। सो चलिए, तो अब प्रोडक्शन मेथड खत्म हो गया। अब आप लिखिए इनकम मेथड। क्या लिखिए? इनकम। कई बच्चे मुझे इशारा दे रहे हैं सर छोड़ दो, नहीं बेटा अभी तो स्टार्ट हुआ है, पिक्चर बाकी है दोस्त, राइट। अब यहाँ मुझे लिखिए, बताइए कैसे बताएंगे इनकम मेथड। क्या बताएंगे? इनकम मेथड। ध्यान से सर, इनकम मेथड में क्या होगा, सारे का इनकम जोड़ दीजिए। इनकम कौन कौन कमाता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यही ना है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो सर पहला हेडिंग बनाइए और उस हेडिंग का, इनकम मेथड का हेडिंग बनाइए और उसमें लिखिए कंपेंसेशन ऑफ compensation of employees। compensation of employees। सर compensation of employees के अंदर आप लोग क्या लिखेंगे बताइए? wages। कितना बढ़िया, आज तो मैं फैन हो गया हूं मिस्टर नेगी का, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। WAGES सर, वेजेज। सर अगर मैं दिहाड़ी कमाता हूं तो मैं क्या लूंगा? वेजेज। सर दिवाली आ रहा है, मुझे कुछ दोगे? मिठाई वगैरह, बोनस वगैरह? सर पेमेंट इन काइंड, ये हम देंगे, पेमेंट इन काइंड। सर आप मेरे यहाँ काम करो, मैं हर दिवाली में आपको गिफ्ट दूंगी। तो पेमेंट इन काइंड हुआ या नहीं हुआ? राइट। लो सर एक बात बताओ बेटा, अगर आपके घर में काम करता हूं तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, आप मुझे रिटायर कर दोगे, तो मेरा जिंदगी कैसे चलेगा? तो पेंशन फंड। सर फॉर्मूला याद कर रहे हो? नहीं, कहानी याद कर रहे हो, है कि नहीं? एक कहानी है। जब हम इकोनॉमिक्स चालीसा लास्ट के मोगेम्बो क्लास में देते हैं, आपको पता है मोगेम्बो क्लास? पूरे मार्केट में मोगेम्बो क्लास मैं ही बोलता हूं। मोगेम्बो क्लास का मतलब 10 बजे से 5 बजे तक, 1 डे फुल सिलेबस ओवर। 10 बजे आइए, 5 बजे जाइए, इकोनॉमिक्स रट के चले जाइए। उसके बाद इकोनॉमिक्स चालीसा 15 पेज का लीजिए और कल एग्जाम है तो वो चालीसा पढ़िए और जाइए। सर फेल हो जाएंगे तो आइए अपना फी पेपर रिफंड लेके चले जाइए, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि आपने कैसे पढ़ा, कैसे पढ़ा। सब बच्चे को मैं रूटीन बना के देता हूं, आप उस रूटीन को भगवान मानोगे तभी पास हो गए, इसीलिए बोला कंडीशन अप्लाई। चलिए सर पेमेंट इन काइंड हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं क्या? पेंशन फंड। सर लिखिए PEN, हालांकि आजकल गवर्नमेंट पेंशन फंड तो है लेकिन पेंशन हटा चुका है ना। PNSION पेंशन फंड। ये देखिए पेंशन फंड। और भी कुछ होगा? कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन कराते हैं सरकार अरे बुढ़ापे के लिए, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, SSS, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। चलिए अगर ये चारों को अगर हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या निकलेगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सर क्वेश्चन में ये चारों दिया है और ये भी दिया है, तो क्या लोगे? डायरेक्ट ये ले लोगे। पापा है तो लड़के का क्या वैल्यू है ना, तो ये चारों का कोई वैल्यू नहीं होगा, दोनों दिया है तो सिर्फ इसको लेंगे। सर ये नहीं दिया है तो चारों को ऐड करके यहां लिख देंगे। कंट्रीब्यूशन टू लिख लो, चलो कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बोलिए कोई क्वेश्चन नहीं? वेरी गुड।
सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, अब नीचे लिखिए ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या लिखिए? ऑपरेटिंग सरप्लस। दूसरे हेडिंग में उसी के नीचे हेडिंग होगा ना, मान लो ये ए है तो बी क्या होगा? ऑपरेटिंग सरप्लस होगा भैया, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। सर रेंट तो हो गया, रेंट तो हो गया, रेंट तो हो गया। मान लीजिए रेंट कंप्लीट है, राइट, सॉरी वेजेस कंप्लीट है, क्या रेंट नहीं होगा? तो रेंट यहां लिखोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या लिखोगे दोस्त? RENT, रेंट, RENT रेंट। सर रेंट लिखेंगे, उसके बाद क्या क्या लिखेंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड हो गया, लेबर भी हो गया, तो क्या होगा? इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट। अच्छा, और प्रॉफिट नहीं होगा? होगा। सर एक बात बताइए, प्रॉफिट से क्या क्या देते हैं हम लोग? ध्यान से, ये प्रॉफिट से क्या क्या देते हैं? डिविडेंड भी देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स भी देते हैं, और रिटेन अर्निंग। क्या बात है, रिटेन, EARNING। लग रहा है सीपीटी का रिजल्ट यहां आएगा, कुछ एक दो बच्चे तो पढ़ ही रहे है कि नहीं? अच्छा, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग, राइट, कोई बात नहीं है। जो नहीं भी पढ़ रहे हैं हम आपको इतनी जादू कर देंगे जो आप पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे, और लास्ट के 1 मंथ भी अगर आपने पढ़ लिया तो रिजल्ट दूर नहीं है, राइट। कम इन एक्स्ट्रा माइल, देयर इज नो कंपटीशन। इतना पढ़ लो जो दुनिया राख की तरह नीचे, तुम धुएं की तरह ऊपर, राब रगड़ दो। अगर जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो क्या करेगा? जो 2 घंटा पढ़ता है तो आप 4 घंटा पढ़ लो। सो एक्स्ट्रा माइल तो आना ही पड़ेगा ना यार, आपको स्वर्ग जाना है तो मरना ही पड़ेगा। नो सब्स्टिट्यूट्स ऑफ हार्ड लेबर, एम आई राइट एवरीबॉडी? गुड। सर डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन अर्निंग, अगर ये तीनों को मैं ऐड करूंगा तो प्रॉफिट में लिखूंगा, फिर ये तीनों को ऐड करूंगा तो कहां पे लिखूंगा? ऑपरेटिंग। सबको समझ में आ गया? अब लिखिए मिक्स्ड इनकम। क्या लिखिए दोस्त? मिक्स्ड इनकम, MIXED, मिक्स्ड इनकम। सर मिक्स्ड इनकम का कोई लल्ला बच्चा नहीं है, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। और सब अगर हम ऐड कर ले तो इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में मैं नेट फैक्टर लूं तो क्या होगा? NNP एट FC। क्या होगा? NNP एट FC। सर इसी NNP एट FC को क्या बोलते हैं? नेशनल। एवरीबॉडी पक्का? तो क्या आप लोगों का ध्यान मैं एक्सपेंडिचर मेथड पे ले जाऊं? नहीं, आज बेटा शेर वेर नहीं चलेगा। टुडे आई एम नॉट इन मूड ऑफ जॉली। अच्छा एक शेर बता दूं, एक शेर, शेर बताओ। चलो एक मोटिवेशनल शेर बता दो। धून कहां उनकी आंखों में। अरे सारे कई बच्चे को मैं समझ जाता हूं, सर एक शेर एक शेर। सर आज हम मूड में है पढ़ने का तो आज शेर नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी एक बता देता हूं, आपकी डिमांड का मैं फुलफिल करता हूं। सर धून कहां उनकी आंखों में, धून कहां नहीं, नींद कहां उनकी आंखों में। सर धून कैसे हो जाता है? नींद कहां उनकी आंखों में जो धून के मतवाले हैं। नींद कहां उनकी आंखों में जो धून के मतवाले हैं, और गति की तृष्णा और बढ़ती जब पग में पड़ते छाले हैं। मेरे ही घर के लोग मुझे मोटिवेट किए थे एक दिन जब मैं बहुत ही थक गया था। कहता नहीं आप बहुत आगे जाएंगे, आप ऐसे करिए, ये होता है। मैंने कहा क्या बात है, घर में ही अगर मोटिवेशन हो तो बाहर कौन कोई जाएगा।
ठीक है ना। सो प्लीज सब माइंडेड दिस मोटिवेटेड शेयर एंड इन योर माइंड जितना पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपको उतना ही आनंद आएगा और आप सक्सेस की करीब जाएंगे। ठीक है बेटा। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज। और NNPTFC कंप्लीट हो गया, मिक्स्ड इनकम, राइट एवरीबॉडी, राइट। सर एक्सपेंडिचर मेथड बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मुझे घर जाना है। हाँ फटाफट मैं भी बताता हूँ। सर एक्सपेंडिचर मेथड लिखो। एक्सपेंडिचर मेथड कैसे होगा बताओ। सर सारा इनकम आपने जोड़ दिया, सारा प्रोडक्शन आपने जोड़ दिया, अब सारा क्या जोड़ रहे हो, एक्सपेंडिचर। आप तो आयुषी भी बोल रही है, कितना बढ़िया। सर एक्सपेंडिचर मेथड सी में क्या, सॉरी थर्ड मेथड क्या था हमारा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर GITORE, एक्सपेंडिचर मेथड METHOD, एक्सपेंडिचर मेथड। सर सारे के सारा खर्चा को जोड़िए, तो गवर्नमेंट खर्चा करता है कि नहीं करता बताइए, तो लिखिए ना गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहां लिख दिया। सर प्राइवेट लोग खर्चा करता है कि नहीं करता, करता है, तो प्राइवेट PRIVAT, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बोलिए, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, वेरी गुड। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा गवर्नमेंट भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस करेगा, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेगा या नहीं करेगा, सर प्राइवेट भी करेगा, अंबानी लोग भी मकान बनाते हैं, बिल्डिंग परचेज सेटअप तैयार करते हैं। सर प्राइवेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा हम लोग घोंसले बनाते हैं या नहीं बनाते, हम लोग अपना भी घोंसले बनाते हैं, बनाते हैं, वेरी गुड। प्राइवेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। अब प्लस रेसिडेंस, ये सब प्लस हो रहा है डियर, आप समझ पा रहे हैं ना, ये सब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन RESIDENTIAL, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। एक मुद्दे की बात बोलूं, ये तीनों फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को अगर इकट्ठा अलग से जोड़ देते हो तो एक अलग से आइलैंड बन जाएगा, उसको बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आपके जानकारी के लिए अगर तीनों फिक्स को अलग से जोड़ देते हो तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें अगर मैं चेंज इन स्टॉक जोड़ देता हूं, चेंज इन स्टॉक जोड़ देता हूं, तो एक बात बताइए, अगर मैं इसको A मान लूं और इसको B मान लूं तो A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपके अलग के जानकारी के लिए, हालांकि की पार्ट नहीं था, सबको हम क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, वेरी गुड। सो चेंज इन स्टॉक इज व्हाट ओवर हियर, स्टॉक इज ओवर हियर दिस, राइट, वेरी गुड। सर एक और चीज ऐड करो, नेट एक्सपोर्ट। क्या, नेट, बोलो ना, बोलो ना, नेट एक्सपोर्ट। सर हम ऐड कर दिए तो क्या निकल के आएगा, GDP एट MP। और मुझे जल्दी जल्दी बताओ GDP एट MP को कैसे चेंज करेंगे। एक बच्चे मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि GDP को हम कैसे चेंज करेंगे। वेरी गुड सर, GDP को ऐसे चेंज करेंगे, फटाफट देखते हैं कौन जीता है, एक गेम है, कौन जीता है, फटाफट बोलो। मैं जीत गया,
देखो यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी लिख दिया कि आप लिखे, आपने लिखा, चलिए आप जीत गए, अच्छी बात है। जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, एनडीपी एट एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएनपी एट एमपी और माइनस एनआईटी इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी एनएनपी एट एफसी, दिस एनएनपी एट एफसी इक्वल टू व्हाट, नेशनल इनकम। तो एवरीथिंग इज सॉर्ट, आई थिंक इट वाज क्वाइट ओके, नो एनी प्रॉब्लम ओवर हियर। सो कैन आई प्रोसीड फर्दर गाइज, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सर बढ़ो, नहीं, आपसे इजाजत के बगैर नहीं बढ़ सकते दोस्त, आपके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ इजाजत देंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, राइट? क्या मैं बढ़ूं आगे? वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको बताता हूं सर नेशनल इनकम का एक ऐसा डायग्राम जो मेरी जिंदगी में इन 2003 में बहुत ही कष्ट दिया था। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, उनको मैं पब्लिकली नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उनसे मैंने एसेंट नहीं लिया, और चित्र विहार में एक हमारे बच्चे थे 2003-04 के आसपास, मैं उनको पढ़ाया था, तो उनको मैं फार्मूला बताता था, राइट? फार्मूला मुझे कंफ्यूजन हो जाती थी कि यार मैं किसको ऐड कर रहा हूं, किसको लेस कर रहा हूं। फिर रात को हमने क्या किया, काफी मुशक्कत किया और एक अपना पॉइंट बनाया, एक ऐसा चैनल बनाया, एक ऐसा स्क्रिप्ट निकाला, एक ऐसा मूव निकाला जिससे फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। और आज नेशनल इनकम मेरे हाथे में, कब्जे में, राइट है कि नहीं है? क्या आपको अभी तक फार्मूला याद करने की जरूरत है? क्या आप याद करिए, 12 क्लास आप याद करते थे कि नहीं करते थे? एक और नजारा आप देखेंगे जो गेम नंबर 3 होगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है बात? और मैं आज भी उस बच्चे को याद करता हूं क्योंकि बच्चे ही टीचर को आगे बढ़ाता है। तो आप जितना मेरे से सवाल पूछेंगे, मैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरह मेरी एक्सपीरियंस और मेरा तजुर्बा उतना ही बढ़ेगा। तो क्या हर आपके सवाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? थैंक यू वेरी मच। और आप यहाँ पे आइए एक नेशनल इनकम के रिलेटेड। सर नेशनल इनकम क्या है? सर हमने बोला, एक मिनट मैं बीच में लिखूंगा, हो सकता है कैमरा कवर हो रहा है नहीं हो रहा। आप यहाँ देखिए नेशनल इनकम है, इस नेशनल इनकम को बेटे मैं एनएनपीएटीएफसी बोलता हूं, नहीं बोलता? बोलिए ना, बोलते हैं नहीं बोलते? एनएनपीएटीएफसी बोलते हैं, वेरी गुड। सर बोलते हैं तो क्या मैं इसको एनडीपीएटीएफसी बोल सकता हूं? सर बोल सकते हो, अगर इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को क्या कर दो, माइनस, क्योंकि डी एन में जाना प्लस और एन को डी में आना माइनस। ये गेम मैं जीत गया क्योंकि आप लोग मामू बन गए। आप सीधा सोचते हैं, उल्टा भी सोचिए, रिवर्स में सोचिए। कभी 1 2 3 काउंट किया बचपन में? किया। लेकिन 100 99 98 90 ऐसा किया? कितना मजा आता था? गलती होता था तो सर मारते थे, याद आ रहा है? गेटिंग? कुछ इसी तरह आपको रिवर्स गियर में भी चलना सीखिए, राइट? सो नेट एनडीपीएटीएफसी को हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम। एवरीवन व्हाट? डोमेस्टिक इनकम। सर डोमेस्टिक इनकम में कितने सेक्टर होगा माय डियर? सर प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट नो डियर, प्राइवेट एंड पब्लिक। अब देखिए, अभी गवर्नमेंट की बात बताएंगे। अभी यहां देखिए प्राइवेट सेक्टर, क्या बोला मैंने? प्राइवेट सेक्टर। और हमने क्या बोला? पब्लिक सेक्टर। वेरी गुड, जबरदस्त। सर पब्लिक सेक्टर में कितने ऑर्गेनाइजेशन? 3, डिपार्टमेंटल, नॉन डिपार्टमेंटल एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। आई थिंक have you ever read what 11th class BST there is written डिपार्टमेंटल, नॉन डिपार्टमेंटल एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, अगर आपको याद हो। चलिए इसमें 3 नहीं लेंगे, हम सिर्फ 2 लेंगे। नेशनल इनकम कैलकुलेशन के दौरान हम सिर्फ 2 लेते हैं। क्या? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मुझे एक बच्चे ध्यान से बताइएगा, जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला लिखना क्या है तो जहन में चली गई। एनडीपी एट एफसी अकॉर्डिंग टू पब्लिक सेक्टर, अकॉर्डिंग मतलब पब्लिक सेक्टर में, अगर एनडीपी एट एफसी में से पब्लिक सेक्टर घटा दूं तो क्या प्राइवेट सेक्टर नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा।
सर ये 200 रुपये है, रुपये और ये 100 रुपये होना पड़ेगा, या ये 20 से 180 होना पड़ेगा? नहीं होना पड़ेगा। तो सर मैं फॉर्मूला किस चीज का लिख रहा हूं, एनडीपी एट एफसी अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कैसे निकालेंगे एनडीपी एट एफसी अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, बताइए। एनडीपी एट एफसी अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर निकालने के लिए ये एनडीपीसी एफसी की जरूरत है या नहीं? सर नहीं है, क्वेश्चन में क्या करूं? तो देखो एनएनपी एट एफसी है या नहीं, उसमें से माइनस करो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और लिख दो। सर नेशनल इनकम नहीं है तो निकालो ना। सर कैसे? ऐसे लो ना, यही तो नेशनल इनकम हमारा राजा है, और इसको हमने मुकुट पहना दिया, ताज लगा दिया। कैसे? बाय प्रोडक्शन मेथड, बाय इनकम मेथड, बाय एक्सपेंडिचर मेथड। क्या ये तीनों आपने अभी पढ़ा या नहीं पढ़ा? बताइए दोस्त, पढ़ा? तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या देगी? हो सकता है एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे, हो सकता है इनकम के रिगार्डिंग डिफरेंशिएट, हो सकता है प्रोडक्शन के रिगार्डिंग दे। व्हाई इन एनी इंफॉर्मेशन यू कैन अंडरस्टैंड व्हिच मेथड इज आस्किंग फ्रॉम अस, राइट गाइस? So what over here, this is the production method and income method and expenditure method. By production method and income method and expenditure method, you can understand what? National income. ठीक है? पलवल के बच्चे ओके हैं? ओके? इलाहाबाद वाले बच्चे, फरीदाबाद वाले, कहीं तक शेष में एक भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, तो मुझे ये लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है? सर आपको समझ में नहीं आती थी तो पहले कैसे क्वेश्चन पूछते थे? मोबाइल में एसएमएस करके, शेष पे, ऑफिस में, और कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं है? अनिल सर कोई क्वेश्चन? नो। तो चलिए नई क्वेश्चन है तो मैं आगे बढ़ाऊं, राइट? सो एनडीपी एट एफसी अकॉर्डिंग टू पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। तो एनडीपी एट एफसी अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर कैसे? सर एनडीपी एट एफसी प्राइवेट सेक्टर कैसे निकालेंगे? जब पब्लिक सेक्टर घटा देंगे। सर पब्लिक सेक्टर घटाने का मतलब क्या? मतलब डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का इनकम और नॉन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का सेविंग। क्या? सेविंग। सर कैसे? हम एनडीपी एट एफसी यहां पे लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे क्या? इनकम ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सर सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बोलिए, एम आई राइट और रॉन्ग? तो सर इसमें से ये दोनों घटाए तो क्या आया? एनडीपी एट एफसी अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। वेरी गुड, फैंटास्टिक, राइट। क्या फॉर्मूला रटे मोनिका जी? बताइए आशीष सर, तरुण जी, क्या फॉर्मूला रटना पड़ा? नहीं ना? राखी नहीं रटना पड़ा? फ्रंट बेंच पे इतने ही बच्चे याद है, सॉरी बैक बेंचेस में नाम नहीं याद कर पा रहा हूं। तो आप लोग को जितने बच्चे का नाम मुझे याद है उतने बच्चे का ओके है? तो अगर से कोई दिक्कत पीछे से नहीं आ रही है तो एवरीथिंग ओके? हाँ जी, बैक शर्ट, ब्लैक शर्ट, नो, वेरी गुड। चलिए, तो इसमें हमने डिस्कस किया एनडीपी एट एफसी अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। वेरी गुड, राइट। सर और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं हम अपने यात्रा को, सफर को। आज पूरे इंडिया भ्रमण करना है, तो अगर मैं बनारस में आ गया हूं, हरिद्वार में आ गया हूं, तो ऋषिकेश में या वृंदावन जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? हर जगह जाऊंगा। पूरा इंडिया भ्रमण का मतलब ही यही होता है। तो अगर हम पूरे नेशनल इनकम कंप्लीट करेंगे तो हमें तो पूरे के पूरे चीज को समझना होगा। तो सर आपने एनडीपी एट एफसी अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर आपने लिख सकते हो यहां डब्बा बना के, एनडीपी एट एफसी अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। पक्का पक्का? अगर रेड पेन की थोड़ा सा किल्लत है दोस्त, नहीं तो मैं रेड से आपको ब्लॉक बनाता, राइट। आज प्रोजेक्टर भी खराब है तो हाईलाइट नहीं हो पा रही है बात। तो आप लोग का क्या व्हाइट बोर्ड से काम चल रहा है? आज चल रहा है, वेरी गुड। चल, सो एनडीपी एट एफसी अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर कंप्लीट है, राइट,
वेरी गुड। सो एनडीपी टैप्सी अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर के बाद पूरे देश प्राइवेट सेक्टर आया ना, ये इसमें से मैं प्राइवेट इनकम निकाल रहा हूं। मान लीजिए मोनिका गुप्ता नाम है, गुप्ता ओवर हियर, वेरी गुड। तो गुप्ता जी मयूर विहार में रहती है, राइट, एड्रेस में नहीं बता पाऊंगा लेकिन मयूर विहार में रहती है। तो मयूर विहार में इनका एक गुप्ता स्टेशनरी है, राइट, क्या है, गुप्ता स्टेशनरी है जो इनके पापा चलाते हैं, राइट, ठीक है। तो मैं किसका इनकम निकाल रहा हूं यहां पे, प्राइवेट इनकम, किसका, प्राइवेट इनकम किसका, गुप्ता स्टेशनरी का, नो गुप्ता जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द गुप्ता स्टेशनरी। you can understand the entity concept in the accountancy. Business and businessmen are separate legal entity. सर गुप्ता जी अलग है और गुप्ता स्टेशनरी अलग है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर द गुप्ता स्टेशनरी, प्राइवेट इनकम। लेट मैं हर चीज मान के चल रहा हूं, हालांकि डिफरेंट बुक में डिफरेंट टीचर अपनी अपनी व्यू है, ये मेरी अपनी व्यू है, बिकॉज दिस इज माई व्यू ओन्स, राइट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट इनकम, मैं गुप्ता स्टेशनरी का निकालूंगा तो फॉर्मूला नंबर 2 कैसे निकल जाएगा, प्राइवेट इनकम। कैसे, एनडीपी एटएपी अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर मेरे पास है, सर नहीं है तो ब्रेन में नचाओ, कैसे, एनडीपी एटएपी में से माइनस करो दोनों, सर ये भी नहीं है माइनस करो, सर ये भी नहीं है, माइंड की सी भगवान की तरह, भोले शंकर की तरह पूरा त्रिनेत्र नचाओ, पूरे दुनिया घूम जाएगा, स्कैन हो जाएगी पूरी दुनिया। आप घर के स्कैनिंग करते हो, स्कैनिंग हम लोग बोलते हैं, हमारे घर में मेरे से लोग परेशान रहते हैं, सर आप बड़ा एक भी इधर उधर डस्ट नहीं दिखनी चाहिए, क्यों, स्कैनिंग होता है। माइंड में एक बार नचा लो, यहां से स्टार्ट, पूरा घर क्लीन। एक बात बताइए, आपके घर में मेडी आते हैं, मेड आते हैं, जिस दिन आपके घर में मेड नहीं आए, मेडी नहीं आए, तो क्या गंदगा रहेगा, गंदगी रहेगा, क्या आप खुद से काम करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए। तो जैसे घर का स्कैनिंग करते हैं, इसी तरह वर्ल्ड का स्कैनिंग भगवान करते हैं, और इसी तरह नेशनल इनकम का स्कैनिंग कौन करेगा, आप। कैसे, ब्रेन को नचा के पूरा गोला बना दूंगा ब्रेन में, राइट। सर गोला बन रही है, दुनिया एक गोला है, हमें इस गोले से है, और भी बहुत सारे गोले हैं, उस गोले से भी लोग आते हैं, समझ रहे हैं बात, है ना। तो एनडीपी एटएपी अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर में क्या करेंगे, एनडीपी एट एपसी according to private sector, एनडीपी according to private sector हमारे पास है ऑलरेडी, और उसमें मैं क्या करूंगा, once upon a time ओबामा केम, अभी डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है या हिलैरी जो भी है नहीं है, अभी हम ओबामा को ही लेकर चलते हैं। ओबामा जी वेरी नाइस पर्सनालिटी, आई सैल्यूट दिस गाय। सो ओबामा जी, once upon a time Obama came in India and visited what, Mayur Vihar Phase 1, and saw, wow, what a Gupta stationery over here। अपने बेटियों के लिए क्या लिए, बुक खरीद लिए और पेन खरीद लिए और कॉपी खरीद लिए, और अच्छा लगा, उनके लड़की खुश हो गए और उन्होंने इनको गिफ्ट दे दिया $10,000 मिलियन। जबरदस्त होगा, कहता नहीं सर इंडिया को गिफ्ट देता है कि नहीं बाहर वाले, अभी केदारनाथ बद्रीनाथ जहां भी कोई लफड़ा होता है तो बाहर वाला यूएनडीपी वाला, यूएन नेशन वाले या बाहर वाले लोग देता है नहीं देता। सर नेपाल में लफड़ा हुआ था, राइट, तो उसमें लोग दिया है नहीं दिया, राइट, तो कंट्रीब्यूशन देता है ना। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं, ओबामा को याद करो, राइट, वर्ल्ड लीडर शायद। एंड व्हाट, एनडीपी एटएपी प्राइवेट सेक्टर प्लस फैक्टर इनकम या ट्रांसफर इनकम लिखो, सॉरी, ट्रांसफर इनकम, TRNSFER, ट्रांसफर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर बाहर के लोग मुझे क्या दे सकता है, अनुदान दे सकता है। एक बात बताओ, ओबामा के साथ मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, आई सैल्यूट ऑल्सो दिस गाय, मोदी जी, डिफरेंट मूव ही हैज, we need such type of prime minister or not in our country, very good। so transfer income from rest of the world, ओबामा जी है तो मोदी जी भी है, क्या मोदी जी पीछे रहेंगे, उन्होंने $5,000 मिलियन, राइट। सो प्लस ट्रांसफर इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट। guys understanding my point over here,
ट्रांसफर इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट, वेरी इजी, राइट, ट्रांसफर इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट, वेरी गुड। अच्छा, प्लस और भी होगा, बताइए मोनिका जी, गुप्ता स्टेशनरी का ब्रांड या अमेरिका में है या नहीं है, वहां पे ब्रांच है या नहीं है, पूछिए, है ना सर, क्या है, वहां से पैसा आएगा कि नहीं आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। सर इसको तो यहां पे आपने माइनस कर दिया था, ऐड करोगे ना, राइट, सो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। सर एक बात बताइए, इनके पापा जी डिवेंचर लिए ले गए हैं, बॉन्ड खरीद रहे होंगे, वहां से इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा। सर फॉर्मूला याद तो नहीं कर रहे हैं आप लोग, प्लीज, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, एनडी, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या निकल जाए, आई थिंक विजुअल है, मतलब प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड किया और प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट ऐड किया, तो क्या निकल गया हमारे पास, प्राइवेट इनकम। क्या निकल गया दोस्त, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम निकल के आ गया, बोलो बोलो, प्राइवेट इनकम हुआ या नहीं हुआ, हो गया। सर प्राइवेट इनकम किसका निकला, गुप्ता स्टेशनरी का, मैं मान के चल रहा हूं गुप्ता स्टेशनरी का। एक बात बताइए, अब गुप्ता जी फ्री में काम करते हैं, बोलिए, तो गुप्ता जी का इनकम निकालो, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। अच्छा देखिए, पर्सनल इनकम में एक किसका इनकम निकलेगा, गुप्ता जी का, ठीक है, गुप्ता जी किसी का पापा है, किसी का ससुर जी भी हो सकते हैं, राइट, हो सकते हैं, किसी का हस्बैंड हो सकते हैं, किसी का भाई हो सकते हैं। तो इंडिया में हर लोग कोई ना कोई किसी न किसी का भाई है, ससुर है, दादा है, नाना है, काका है। तो मैं सिर्फ गुप्ता जी का बात नहीं कर रहा हूं, गुप्ता जी से रिलेटेड जितने गुप्ता जी, राम जी, मिश्रा जी, सिंघानिया जी है, सबकी बात कर रहा हूं। और उनका जो बिजनेस है, उनके जो कमाते हैं, उनका नाम क्या है, पर्सनल इनकम, वेरी गुड। सर पर्सनल इनकम कैसे निकालेंगे, पॉइंट नंबर थर्ड, PERSONL, दैट इज कॉल्ड पर्सनल, आंसर मी, पर्सनल इनकम। सर पर्सनल इनकम निकालने के लिए क्या चाहिए, ब्रेन में गोला ना चाया, सर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं, विदाउट रीडिंग क्वेश्चन यू कैन गिव सॉल्यूशन, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग एज अ बकुला, यू कैन अंडरस्टैंड बकुला। हम लोग अपने गांव में बकुला बोलते हैं, जो मच्छी को ना एकदम से ध्यान से झील किनारे रहता है, जैसे मच्छी आता है टिंग, आप समझ रहे हैं ना, बकुले एक होता है, चिड़िया होता है, नहीं होता, काग बकुले, नहीं समझ में आया, राइट, यस, सो आपने पर्सनल इनकम किया, राइट, और पर्सनल इनकम में आपने क्या किया, एनडीपीडब्ल्यूसी, जैसे क्वेश्चन में मुझे रिक्वायर्ड है क्या निकालना, पर्सनल इनकम, देखो प्राइवेट इनकम है या नहीं, वरना क्या होगा, मेरे 2003 की तरह 2016 में भी क्या होगा, हम फॉर्मूला याद करेंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे, किसको ऐड करूं, किसको लास्ट करूं। 3 रात सोया नहीं था दोस्त, कहते हैं ना कि अगर दिल से चाहो ना तो यू कैन अंडरस्टैंड सारे ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। तो हमने चाहा इस चैप्टर को, और ये चैप्टर मुझे वो दिया, और आज मुझे याद है, तो 2003 का चीज भी आज भी मुझे याद है, तो आप समझ सकते हो कि आपको भी याद रहेगा, क्योंकि ये बात हमारे जहन में पहुंच गई। तो बातों को जितने आप विजुलाइज करोगे, इंजॉयमेंट से लोगे, उतना ही जिंदगी आसान हो जाती है, राइट। सर देखिए पर्सनल इनकम में हमने कहा प्राइवेट नहीं है तो निकालो माइनस करके, सर ये में ओबामा, मोदी एंड ये बोला ऐड करके, सर ये नहीं दिया तो निकालो, ये नहीं दिया तो निकालो, नहीं दिया तो निकालो, कंप्लीट ब्रेन में घुमाओ, ये क्या चाहिए, ये चाहिए, क्वेश्चन में है या नहीं, नहीं है तो अब क्या चाहिए, आंसर। और बाकी फालतू क्वेश्चन में क्या दिया है हमें डोंट केयर, हमें जो चाहिए हमने ले लिया, राइट, वेरी गुड। सर पर्सनल इनकम कैसे निकालेंगे, प्राइवेट इनकम आपके पास ऑलरेडी है या नहीं है, बताइए, बोलिए ना, प्राइवेट इनकम आपके पास है, वेरी गुड, वेरी गुड। सर प्राइवेट इनकम है तो क्या आप कॉर्पोरेट टैक्स दोगे या नहीं दोगे, गुप्ता जी आप अपने दुकान का टैक्स देते हो नहीं देते,
अच्छे सिटीजन है, देश के कर्णधार हैं, अगर ये टैक्स देंगे तो मोदी जी के हाथ में पैसा आएगा, मोदी जी पूरे रोड को एकदम मक्खमल बना देंगे, नहीं बनाएंगे। सर हमारे इंडियन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, हम लोग टैक्स नहीं देना चाहते, टैक्स देना चाहिए। अगर हम टैक्स देंगे तो वो एगेन से हमारे देश की क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। आप मानते हैं इस बात को या नहीं मानते? प्लीज मानिए। प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स अगर आप माइनस करते हैं तो एक और चीज माइनस करना नहीं भूलें, क्या? रिटेन्ड अर्निंग। कल हो ना हो, अच्छा हम लोग आपके दुकान पे जाएंगे तो चाय पिलाएंगे कि नहीं, आप बताइए? चाय पिलाएंगे? तो कल हो ना हो के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, आप किसी को चाय कॉफी सर्व करने के लिए और भी बहुत सारे काम के लिए कुछ गले में पैसा रखना जरूरी है, और दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। वेरी गुड, रिटेन्ड अर्निंग, सॉरी that is called no corporate tax, tongue slide, that is called what? Retained earning, dividend. Retained earning, dividend वगैरह देने के बाद सब चीज अपने पास रख लेते। Retained EARNING अर्निंग, रिटेन अर्निंग, पक्का? जब आप रिटेन अर्निंग को माइनस कर देते हैं कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग को, तो व्हाट दैट विल बिकम? पर्सनल इनकम। क्या निकलता है? पर्सनल इनकम। वेरी गुड। और आप करीब करीब मंजिल को करीब हैं आप नेशनल इनकम के। पर्सनल इनकम आप लोगों ने निकाल लिया गाइज, गुप्ता जी का पर्सनल इनकम निकल गया। अब हम क्या निकाल रहे हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। गुप्ता जी अगर पैसा कमाएंगे स्टेशनरी में, आपको क्या लगता है जिस दिन प्रॉफिट लेके घर आएंगे क्या ऐसे ही नॉर्मल मूड में आ जाएंगे? नहीं, एक अपना प्लानिंग सीन बनाएंगे ऑफिस के अंदर और फोन करेंगे, मोनिका कहाँ हो, आ जाओ, ए निकला, लेके डांस करते हुए आएंगे। तब तक गलती से उनका क्या हुआ? लाइसेंस छूट गई। कहां पे? ऑफिस में। और मामा जी मिल गए। कैसे? ऐसे। पर्सनल इनकम के बाद क्या निकलेंगे? पीडीआई, मतलब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पीडीआई का मतलब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? पर्सनल इनकम। है या नहीं? नहीं है तो निकालेंगे कैसे? गोला घुमाएंगे, राइट। अच्छा, पर्सनल इनकम में से क्या माइनस करेंगे दोस्त? जैसे मामा जी मिला तो क्या मांगेंगे? चालान, यानी कि मिसलेनियस फी एंड फाइन, MISC, मिसलेनियस फी एंड फाइन। आपके क्वेश्चन में बहुत सारे चीज दिया रहेगा, उसमें से एक वर्ड देखनी है, मिसलेनियस फी एंड फाइन है या नहीं है। तो हमारा यही मांग रहा है, और हम क्या करेंगे? माइनस। और आप क्या करेंगे बताइए? और आप क्या करेंगे बताइए? सर जैसे घर पे आए थोड़ा बहुत खुशी होकर के, एकदम थोड़ा स्माइलिंग मेंटेन करते हुए, और एकदम दुखी हो गए घर पे, जैसे रिंग बजाते हैं मोनिका बाहर आती है, कहती पापा पापा, कूद कूद के आई और बोली पापा पापा अंकल मिलने आए। अरे तू कौन है बे? देखा तो इनकम टैक्स वाले अंकल है। कौन है? इनकम टैक्स वाले अंकल है। और उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं करेगा? आंसियोयामी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और बेचारे के हाथ में जो बच्चा, उनको बोलते हैं पीडी बहन, पीडीआई। और फिर से क्या करती है? मोनिका के मम्मी को बुलाती है, भाग्यमान कहाँ हो? ए लो, क्या? बंडल। किसका? पैसे। दुखी क्यों होते हो? अरे सारा तो कट गया, मेरा मर्जी था आज पैसिफिक मॉल में जाकर के बच्चों को खाना वाना खिलाएं। चलिए ना, अभी भी है, क्या दिक्कत है? एक तो बहुत मुशक्कत के बाद आज मिले हैं आप, राइट। तो चलिए कोई बात नहीं है, आज कहाँ चलते हैं? पैसिफिक मॉल। मम्मी के हाथ में जैसे पैसा आया पीडीआई, और मम्मी दूध वाला, दही वाला, कांदा वाला, आलू वाला सबको दे दिया, और एक्सपेंडिचर मेथड की जरिए नेशनल इनकम आप लिए। बोलिए ना? नहीं सर, सारा एक्सपेंडिचर अगर आपका निकल गया तो किसी ने किसी का वो आमदनी होगा या नहीं होगा? आपका खर्चा मेरा आमदनी होगा या नहीं होगा? आपने फी दिया तभी तो मैं यहां आया, राइट। तो ये है INCOME इनकम मेथड। सर इनकम मेथड से क्या निकल गया? नेशनल इनकम। सर एक कहीं ना कहीं दूध पियोगे तो दूध बना होगा या आकाश से आया होगा? बना होगा।
दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड। और आपने प्रोडक्शन मेथड से क्या निकाल लिए? नेशनल। अगर आप 12 क्लास के बच्चे हैं या अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो कुछ और बातें हो सकती है, जैसे सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो क्या है? एक प्रोड्यूसर ने अगर कस्टमर को या कंज्यूमर को अगर मान लो, थोड़ा सा सर्कुलर फ्लो बता देता हूं। प्रोड्यूसर अगर हाउस होल्ड को अगर कुछ देता है, क्या? लैंड, लेबर। हाउस होल्ड कुछ देता है प्रोड्यूसर को, हाउस होल्ड देता है ना प्रोड्यूसर को। हाउस होल्ड अगर प्रोड्यूसर को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर देता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है, उसके बदले अगर ये गुड्स एंड सर्विस देते हैं तो इसको बोलते हैं रियल फ्लो। अगर इनके पास गुड्स एंड सर्विस आ गया, उसके बदले इनको फिर ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देते हैं और उनके बदले इनको रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट देते हैं, उनको बोलते हैं मनी फ्लो। इस तरह से सर्कुलर फ्लो आपका 12 क्लास के अगर आप बच्चे हैं तो आप समझ सकते हैं। सर आप 12 के बच्चे हैं तो आप स्टॉक और फ्लो का भी मीनिंग समझ सकते हैं। सर वाटर ऑफ टैंकी ऑन द रूफ इज द स्टॉक एंड वाटर ऑफ लाइन, टैप, जो भी हमारे यू कैन अंडरस्टैंड, अगर उसमें हम लाइन लगा देते हैं, नल के लगा देते हैं, तो जो पानी हम बहती है, यू कैन से वाटर ऑफ रिवर इज द व्हाट? फ्लो, राइट। सर क्लियर हो गया स्टॉक एंड फ्लो? इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आप समझ पाएंगे, राइट। स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है, आप थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कर लेंगे। दूसरा एक और भी तो आपको मिलेगा, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉट डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर हमारे दहलीज के अंदर को हम डोमेस्टिक टेरिटरी मानते हैं, अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस साबित हो जाते हैं कि आप इंडिया का रेसिडेंट है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इंडिया में टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आपका इनकम एक्रू और एराइज हो रहा है या नहीं हो रहा, आप आईपीसीसी में पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 5, अंडर सेक्शन 6, अंडर सेक्शन 9, जिसके तहत आपको टैक्स ये साबित कर देगा कि आप रेसिडेंट है और आपको टैक्स देना है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी आपके लेवल में क्या समझाऊं? वो ये समझाऊं कि देश की वह पार्ट जिसमें इंडिया का कानून चलता है, जैसे एम्बेसी ऑफ इंडिया अगर नेपाल में है तो क्या होगा, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। जापान और अमेरिका के बीच में कोई इंडियन एयरलाइन चल रहा है तो वो रूट परमिट भी डोमेस्टिक टेरिटरी कराएगा। अगर आप ब्लू मूवी की तरह अगर आपने देखा कि संजय दत्त कैसे मच्छी मार रहा है, कोई पोर्टल पे अगर हम मच्छी मारने का स्पोर्ट्स अगर हम खरीद लेते हैं तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। तो अगर मैं नेपाल के बॉर्डर में रहता हूं, अगर इंडिया के बॉर्डर में रहता हूं और नेपाल में चले गए अमरूद बेचने और दिन भर अमरूद बेच रहा हूं और रात को अपने घोंसले में इंडिया में आ जाता हूं, तो हमने जितना पैसे कमाया तो किस में कमाया? इंडिया में, नॉट नेपाल में, राइट। तो ऐसे तमाम कुछ बातें हैं जो आप 12 क्लास के अंदर भी पढ़ सकते हैं। और एक दो बात और डिस्कस कर लूं, जैसे डू एंड डज है, क्या चीज नेशनल इनकम में आनी चाहिए और क्या चीज नेशनल इनकम में नहीं आनी चाहिए। एक ऐसे जैसे सेकेंड हैंड गुड्स है, ये नेशनल इनकम में नहीं होता। इम्प्यूटेड रेंट है, ये होता है। अगर गुप्ता स्टेशनरी अगर अपने घर में दुकान खोल रखे तो रेंट बच रहा है, वो रेंट आपका इनकम हो सकता है, आप काउंट करेंगे। सर मैं सेकेंड हैंड गुड्स तो नहीं काउंट करूंगा, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स का खरीद बिक्री का मैं दलाल हूं, ब्रोकर हूं, तो मुझे जो कमीशन आएगी वो हमारे नेशनल इनकम में आ जाएगा। अगर विंडफॉल गेन है, कोई अगर लॉटरी लग गई या एकदम से हमें 2 करोड़ रुपया मिल गया, उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, राइट। ऑन शेयर डिबेंचर ऑन पेपर होता है, उसको हम नहीं करते, राइट। तो इन द सेंस बहुत सारे ऐसी चीज है जो डू है और डज है, और इस तरीके से आप नेशनल इनकम का थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हैं। सीपीटी के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। सीपीटी के लिए जो मैंने बताया वो एकदम मैक्सिमम है। सीपीटी में तो नॉर्मली क्या है, मेजरमेंट है, और जी को एन में, डी को एन में और एमपी को एफसी में, कैसे ऐसा है। अच्छा चलिए, जब ये नेशनल इनकम आप कैलकुलेट कर लेते हैं, आपके पास एनएनपी एफसी आता है नहीं आता? बोलिए गाइज, आता है। सर ये एनएनपी एफसी को एनडीपी एफसी बना सकते हैं। सर इसका भी 2 सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट। सर इसके डिपार्टमेंटल नॉन डिपार्टमेंटल होगा या नहीं होगा? बोलो बोलो, होगा ना होगा? सर इस प्राइवेट से फिर पर्सनल, सर पर्सनल से फिर पीडीआई, और पीडीआई से फिर पीडीआई। तो समंदर का पानी आकाश में और आकाश का पानी समंदर में। इस तरह से आपका एक गोला बन गया, जो बिग गोला ऑफ द नेशनल इनकम। आई थिंक इट वॉज क्वाइट ओके। मुझे बच्चों को चेहरा दिख रहा है, सर भूख लग गई, लंच का टाइम है, मैं मानता हूं। क्या ओके है? अब आपको कोई भी दिक्कत हो नेशनल इनकम के रिगार्डिंग तो आप कहां पूछ सकते हैं? मेरा नंबर मेरे बुक में लिखा होगा, माई बुक इज लिटिल बिट हियर। ऐसा बुक अगर आपको मार्केट में आएगा
This is what General Economics CPT by PK Mishra, MA Eco, AMCOM and AIHTM faculty member, a common proficiency test you can find in the market. Normally it's not in the shop now. You can collect from the institution where I am teaching. सर मुझे मिश्रा सर की बुक चाहिए और इसकी प्राइसेस 300-400 रुपया हो सकता है, लेकिन आप लोगों से सिर्फ 200 रुपये लिया जाएगा. आप आकर के अपना बुक कलेक्ट कर सकते हैं. और आपसे ये निवेदन है, जिंदगी में सक्सेसफुल बनिए और पढ़ाई के साथ साथ रात को सोते समय आधा घंटा 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कुछ ऐसा भी बुक पढ़ा करिए जैसे रिच डैड पुअर डैड, राइट. इस तरीके का बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपके ब्रेन में ये पता चल जाएगा कि हम पैसा कैसे कमाएंगे, पैसा कौन कमाता है, पैसा क्यों कमाना चाहिए और किसके लिए और कैसे कमाना चाहिए. आप लोग अभी स्टडी कर रहे हैं उस मुकाम पे पहुंचने के लिए कि अगर मैं डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा तो मैं पैसे कमाऊंगा, लेकिन मैं उसकी बात कमा रहा हूं कि पैसे कैसे कमाओगे. तो इसीलिए आप सीए बनने के लिए अगर आपने 20 घंटा पढ़ाई करते हैं तो 18 घंटा पढ़िए और 2 घंटा निकाल करके उन चीज को लिए टाइम बताइए जब आप सीए बनते ही आपको फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए 5 साल लगाना पड़ेगा. वो 5 साल ना लगाना पड़े और आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, कोई भी कंपनी, कोई भी लोग आपको ले ले, उसके लिए यू हैव टू डेवलपमेंट योर पर्सनालिटी. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. जय हिंद फ्रॉम पीके मिश्रा ओवर हियर. थैंक यू.